हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 13 नवंबर 2023। 12 नवंबर को भी मार्केट ओपन होगा फॉर 6:15 PM टू 7:15 PM। अब उसमें क्या करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए क्या किस वे में प्लान करना है, ठीक है। तो दोनों का डिस्कशन आज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा, ठीक है। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो इसमें देखो, कैश मार्केट में अभी भी इनकी सेलिंग है और DIs की बाइंग है, बट सेलिंग काफ़ी कम होती जा रही है डे बाय डे। एंड इंडेक्स फ्यूचर में इनकी छोटी सी सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इंडेक्स ऑप्शन में इनकी इसमें भी सेलिंग है। बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि निफ्टी में इनकी बाइंग है और बैंक निफ्टी में इनकी सेलिंग है 2800 करोड़ की। बड़ा डेटा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो आपको एक साइडवे टू बुलिश मूवमेंट ये साइन कर रहा है, साइडवे टू बुलिश मूवमेंट का। तो हमें कल गैप अप देखने को मिल सकता है। अब गैप अप देखने के बाद क्या हमें कंटिन्यू चेज करना है? बिल्कुल नहीं करना है ना, क्योंकि जो 90% ये फेस्टिवल वाला होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। यानी अगर बड़ा गैप अप हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी कॉल पोजीशंस हैं तो जैसे ही मार्केट ओपन हो हमें वहाँ से एग्जिट कर लेना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी यानी सेलिंग तो होगी फर्स्ट कैंडल में, बट उसके बाद मार्केट पूरा साइडवे हो जाता है ना, तो धीरे धीरे करके नीचे जाता है, इतना छोटा जाता है कि प्रीमियम आपके इंक्रीज़ नहीं होते हैं ना। तो एंड उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, तो उसके नेक्स्ट डे 90% टाइम्स जो भी चीज़ें हैं वो प्रीवियस डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। 90% टाइम्स क्या होता है, लाइक गेप अप कल हुआ और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर यहाँ कहीं क्लोज हो गया, उसके बाद जो भी हाई था उसके ऊपर भी मार्केट ओपन होता है 80 to 90% टाइम नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब इस वे में हम प्लान करेंगे चार्ट और ऑप्शन चेन के थ्रू। यहाँ डेटा अगर हम देखें तो डेटा डायरेक्टली साइडवे टू बुलिश है, यानी आपको गैप अप देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आके साइडवे हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सो दैट इज़ निफ्टी 50 चार्ट। निफ्टी 50 के लिए देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर मैं देखूँ 19,470 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने, एंड उसके बाद वापस ये नीचे होके उसी लेवल के अराउंड आ गया है ना। 440 की क्लोजिंग है, 470 का आपका रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के चांसेस हैं कि मार्केट 530 यहाँ कहीं खुले और उसके बाद नीचे लाएं और ये 460 इसके अराउंड क्लोज करें, ठीक है। अब ये होगा नहीं होगा, जो डेटा और एनालिसिस है ना जो होता है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ ओपन करें एंड यहाँ इसके अराउंड आके क्लोज करें, फिर नेक्स्ट डे क्या करें, इसके ऊपर ओपन करें एंड फिर आपको 640 19,640 तक के लेवल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो टूटा तो आपको 20,000 के लेवल भी, यानी उसके ऊपर सर्वाइव करता है तो हमें 20,200 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। बट हाँ, 640 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बुल्स पूरी कोशिश करेंगे 640 के ऊपर ले जाने की एंड बियर पूरी कोशिश करेंगे कि 640 के नीचे क्लोज करने की, ठीक है। जीतता कौन है वो डिपेंड करेगा, बट अगर बुल्स जीतेंगे तो बियर्स एग्जिट करेंगे, बट अगर बियर्स जीतेंगे तो बुल्स फिर ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़े थोड़े सेल ऑफ आएंगे, बट हाँ मार्केट का ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड अभी बुलिश ही चल रहा है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, यहाँ ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना, साइड वे ओपन होता है नो डाउट फर्स्ट कैंडल में आप मुहूर्त ट्रेडिंग में बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। बट अगर यहीं ओपन हो जाए तो फिर यहाँ से सेल ऑफ आएगा, जो जितने लोग यहाँ बाय करके गए हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे अपना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का याद रखना। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 529 एंड 600 अराउंड, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं। 600 टूटता भी है तो 640 तक मैक्सिमम इसकी लिमिट है, 640 to 660। उसके बाद फिर मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है या इसके ऊपर सर्वाइव करता है, तो फिर बहुत अच्छी रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। नीचे के लेवल क्या है, 404 अभी सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इजीली नहीं टूटेगा।
बट अगर ये टूटता है तो आपको 336 नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ मिलेगा, और ये टूटेगा तो 255। तो आपके पास ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और अगर मैं कल की बात करूँ, कल अगर इसकी बात करूँ तो 44,200 यहाँ तक मार्केट ओपन हो सकता है। एंड इसके लिए भी मैक्सिमम 44,500। 500 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी दैट इज़ 44,500। एंड 500 ऑप्शन चेन पे भी रेजिस्टेंस है, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, 200 पे ओपन होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये 44,048 इसके अराउंड क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके ऊपर भी क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट डे फिर ये इससे ऊपर ही ओपन होगा, और 400 तक ये कोशिश करेगा एक्सपायरी से पहले पहुँचने की, ठीक है। सो ये सब गेम प्लान है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट क्या है। तो फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है हमारा 43,770 पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो 43,590 का आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड उसके बाद 43,400, इससे नीचे जाने के अभी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट हाँ, अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई, इसको तोड़ेगा तब हम बियरिश होंगे, अभी नहीं होगा। तो अभी जैसे चल रहा है नीचे है, बाय ऑन डिप चलता रहेगा। इस वीक के जो टारगेट हैं वो हैं 44,450 के अराउंड, इसमें ना 500 का रेजिस्टेंस है तो 450 के अराउंड सेल ऑफ आ सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन देखें तो देखो ऑप्शन चेन में क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो 19,400 65 लाख की यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग है, और 66 लाख की यहाँ ऑप्शन राइटिंग कॉल राइटर्स बैठे हैं, और पुट राइटर्स भी अराउंड इतने ही बैठे। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 19,500 है, नो डाउट। इसके ऊपर वही 520 के अराउंड, 525 के अराउंड ओपन हो, और यहाँ आकर 500 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेंगे अगर अगले दिन भी बुलिश मूवमेंट देना है तो, ठीक है। एंड नीचे रेजिस्टेंस, सॉरी नीचे सपोर्ट की बात करूँ 19,300 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अभी यहाँ 330 वाला जो लेवल हमारा चार्ट पे निकल रहा है वो इसे जस्टिफाई कर रहा है, और 529 वाला लेवल जो है वो इसे जस्टिफाई कर रहा है ना। इसके बाद जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, 600 पे है, 700 पे है, बट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने 500 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ना। ये टूटता है तो यहाँ सपोर्ट बिल्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, और फिर आपको एक ऊपर की जर्नी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 640 का आएगा। वो अगर टूट गया, उसके ऊपर सर्वाइव करने लगा मार्केट, तो फिर नो डाउट फिर आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगा इसमें। ओके, अब यहाँ अगर पुट की बात करें तो 640 एक आपका पुट का लेवल है, 40 पॉइंट का एसएल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 640 पे आप नो डाउट पुट का लेवल आपका इंपॉर्टेंट बनता है। एंड एग्रेसिव के लिए 19,525 ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है पुट के लिए। एंड यहाँ पर आपका जो एसएल रहेगा दैट इज़ 25 पॉइंट्स, यानी 25 पॉइंट्स का यहाँ एसएल रहेगा। यहाँ आपका 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो 25 का एसएल है तो 50 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, और यहाँ 40 पॉइंट का एसएल है तो 80 पॉइंट के आपके टारगेट रहेंगे। कॉल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो कॉल के लिए 400 एक तो एग्रेसिव हैं तो यहाँ, और सेकंड आएगा 330, 340 ले लीजिएगा। एंड यहाँ पर 40 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और अगर 400 पे बाय कर रहे हैं तो फिर आपका एसएल जो रहेगा वो 30 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका, यानी 370 का, ठीक है। 30 पॉइंट का एसएल मतलब 60 पॉइंट के टारगेट। और यहाँ अगर हम बात करें 330 पे, तो यहाँ पर 40 पॉइंट का एसएल मतलब 80 पॉइंट के आपके टारगेट रहेंगे। आई होप कहाँ कॉल एंड पुट के लेवल बन रहे हैं वो क्लियर होगा। 19,330 एंड 19,400 ये दो पॉइंट हैं जहाँ आपके कॉल के लेवल बन रहे हैं, और पुट के लेवल 640 एंड 520, ठीक है, 525 ये दो लेवल हैं जहाँ आपके पुट के लेवल बन रहे हैं, ठीक है, विद प्रॉपर एसएल, यानी जो बताएं 40 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, उन एसएल को आपको यूज़ भी करना है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है, बैंक निफ्टी में कहाँ कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखो 820 के अराउंड क्लोजिंग दी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि 800 पे ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इवन 770 पे, बट उसके ऊपर क्लोजिंग देना दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब कल क्या पॉसिबल है, 448 या तो 44,050 यहाँ पर मार्केट ओपन हो और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या मैक्सिमम 44,200 200 पे भी मार्केट ओपन होगा तो भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो 200 इज लेवल फॉर पुट एंड 450 44,450 इज ऑल्सो लेवल फॉर पुट। दो पुट के लेवल हैं। एस एल क्या रहेगा, तो एस एल यहाँ पर रहेगा आपका 50.200 पे, और 50 नहीं 80 पॉइंट ले लीजिएगा, यहाँ पर भी 80 पॉइंट का, ठीक है। और आपका टारगेट कितना रहेगा, 80 पॉइंट का एस एल ले रहे हैं तो 160 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। अब कॉल की बात कर लेते हैं, कॉल कहाँ बाय करना है। तो कॉल देखो, एक तो 770 पे बनेगा, यहाँ पर आपका वही 80 पॉइंट का एस एल रहेगा, और इसके बाद आपका जो एस एल बनेगा दैट इज़ एट 43,580, और यहाँ पर भी आपका 80 पॉइंट का एस एल रहेगा, ठीक है। तो दो कॉल के लेवल हैं 770 और 580 और 770, ये कॉल के लेवल हैं। 80 पॉइंट का एस एल रहेगा। पुट के लेवल 200 एंड 450 एंड 200, तो दो यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं विद 80 पॉइंट एस एल। तो आई होप कहाँ क्या चीज़ें हैं, ये क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ये हमें क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, कुछ भी अगर इससे आपको मिलता है सीखने को तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि थोड़ा सा यूट्यूब एल्गोरिदम में वीडियो पार्टिसिपेट करें, और जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, है ना। सो आई होप जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं। थैंक यू।